लाइव है तस्वीरें और अभी एक लाइव हमने देखा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर, जो कि मैं करनाल की नहीं बात करूंगा, हरियाणा की एक टॉप चैनल है हरियाणा का, उसके ऊपर लिखा हुआ है गैंगस्टर दिलेर कोटिया ने विदेश से करनाल ब्रेकिंग को किया वीडियो कॉल। घर टूटने के बाद दिलेर कोटिया आया सामने, सरकार के नाम छोड़ा एक मैसेज, कहा मैं करना चाहता हूं सरेंडर। और ये वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या बात जो है हुई है। हमारे जो पत्रकार है कमल मिड्डा जी, तो तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। दिलेर कोटिया ले इस पर आरोप है कि उसने फिरौती मांगी और कई पर्चे दर्ज हैं, और इसी तरह की जो कार्रवाई है असद में उनके घर पर भी हुई है। इसी को लेकर दिलेर कोटिया का इस समय लाइव जुड़ रहे हैं विदेश से हमारे साथ, उसी से जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या अपनी आप बात रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी नमस्कार जी सभी को, मैं दिलेर कोटिया। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ भी जो ये लोगों के घरों पे प्रशासन काम कर रहा है, ये बिल्कुल नाजायज और गलत कर रहे हैं। मेरा उस घर परिवार से कोई भी लेन देन नहीं था, ये प्रशासन को भी पता है और मेरे शहर वासियों को, करनाल जिला वासियों को भी पता है। ठीक है जी। एक आपने देखा होगा कि जिस तरह से यूपी में बुलडोजर सब चल रहा था सभी गैंगस्टर्स के घरों पे, सभी क्रिमिनल्स के घरों पर, कोई भी लोग सामने नहीं आए, ना ही कोई एनजीओ सामने आई। और इसी तरह से हरियाणा में जब से हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है, तो सभी जो लोग हैं हरियाणा सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स का जो रैकेट था वो हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो किसी का भी रैकेट रहा हो, किसी भी गैंग से जुड़ा रहा हो। अगर आपकी बात कर ली जाए तो आपके नाम से भी करनाल में कई लोगों से फिरौतियां मांगी जाती है, जिसमें आपने भी खुद जो है हॉस्पिटल में गोली चलवाई थी, एक असंध के हॉस्पिटल में, और वहां भी फिरौती मांगी गई थी। तो आपको लगता नहीं कि गलत है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम कुछ या कोई और जो भी अन्य ग्रुपों के लड़के या क्रिमिनल हैं या गैंगस्टर हैं काम करते हैं, उनमें उनके माँ बाप का दोष नहीं है। मैं तो सभी के लिए कहता हूँ, जो भी और भी ग्रुप हैं उनके घरों पे ये घर तोड़ने और उनके माँ बाप का और भाई बहन का कोई दोष नहीं है। हम जो भी क्रिमिनल है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि माँ बाप पे और परिवार पे होनी चाहिए। एक सवाल दिलेर कोटिया से हम ये पूछना चाहेंगे कि जब बात परिवारों पर आती है तो हर कोई सामने आता है। आज आपके परिवार पर बात आई, आप सामने आए, लेकिन कल को जिनके परिवारों से आप लोग फिरौती मांगते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं, हालांकि गोली लगी नहीं थी, तो लगता है कि परिवार उनके भी हैं, उनको भी दुख होता होगा, उनको भी अफसोस होता होगा। देखो, जिन पे गोली लगी या गोली चली या किसी को हमने फोन किया है कोई और है, मैंने किसी को नजायज तंग नहीं किया। जिन्होंने 2 नंबर के काम कर रखे उनसे ही फोन किया और उन पे बातचीत कर रखी है। ठीक है जी। और मैंने वो कोई अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज नहीं किए। जिनका उन्होंने नुकसान कर रखा उनको ही वो पैसे जाने थे, उनके ही जाना लोगों को पैसे देने थे, वो जो फरोती के आते हैं कुछ भी है। ठीक है जी। तो हम तो लोगों को भलाई कर रहे हैं, बाकी ये सरकार देखे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जिनका नुकसान उन्होंने किया तो वो भी कोर्ट में जा सकते थे। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैंने वकील से बात कर लिया है। अगर किसी का उन्होंने नुकसान किया होता तो वो कोर्ट में जा सकते थे, मीडिया की हेल्प मांग सकते थे, पुलिस को शिकायत दे सकते थे। भाई साहब, मीडिया की और पुलिस की हेल्प तो मेरी भी नहीं की। मेरा भी तो मेडिकल स्टोर था, मैं भी तो एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मेरा 2017 में मेडिकल स्टोर था, मैंने बी फार्मेसी कर रखी। मेरा लाइसेंस नंबर आप करनाल से निकलवा सकते हो। ठीक है जी। जब मेरे को थ्रेट आए वहां, तब पुलिस प्रशासन कहाँ गया था? 3 मार्च 2018 की मैंने असम थाने में दरखास्त दी है, जब मेरा मेडिकल स्टोर था भी। जनाब, मेरे को थ्रेट आ रहे हैं और मेरे को बदमाश फरोती मांगते हैं और मारने की धमकी देते हैं। मेरे को किसी पुलिस पार्टी ने हेल्प नहीं करी। नहीं, अब एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि दिलेर कोटिया की कभी घर वापसी हो सकती है क्या? दिलेर कोटिया के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं, जो भी मामले दर्ज हैं, आपने गोलियां चलाई, आपने फिरौती मांगी, क्या आप कभी सरेंडर करोगे इस बारे में? सरेंडर की बात तो पुलिस ने आज तक हमसे की नहीं ना। ये तो सीधी घर तोड़ते हैं और जमीनों तक जाते हैं और परिवारों तक जाते हैं। सरेंडर की बात तो पुलिस ने करी नहीं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप करनाल के संद के रहने वाले हो, एक क्रिमिनल का लेवल एक ऊपर बढ़ता जाता है तो उसकी घर वापसी किसी कीमत पे नहीं होती, आपको भी पता है। आप क्या आप घर वापसी करना चाहो तो आप सरेंडर कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी, सरेंडर करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है या सरकार ऐसा काम करती तो हम क्यों नहीं करेंगे सरेंडर। मेरे पे कोई नजायज पर्चे न डाले जाए, नजायज मत किया जाए, हम तो सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं, करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम करे, पर गवर्नमेंट कर तो नहीं रही है। मतलब आपकी बात अगर हरियाणा सरकार तक पहुंचाई जाए कि आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जो पर्चे आपके ऊपर हैं नाजायज पर्चे दर्ज ना किए जाएं, तो आप इस चीज को लेकर तैयार हैं? मतलब कोई हरियाणा सरकार का या हरियाणा पुलिस का नुमाइंदा अगर आपसे बात करता है,
आधे से ज्यादा पर्चे तो नजायज हैं जी, ठीक है जी। बाकी उस घर में कौन से घर में वापसी होगी जो पुलिस ने तोड़ दिया है? तो चलो ज्यादा बात हम नहीं करते, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी घर वापसी करोगे और इस तरह का जो काम धंधा है इसको छोड़ा जाएगा। आप लगातार 3 दिन से हमें फोन कर रहे थे क्योंकि आप कह रहे थे कि आपकी बात भी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि आपका घर टूटा है। इसको लेकर हमने आपसे कहा कि हम जरूर आपकी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम भी एक कहीं ना कहीं दायरे में बंधे होते हैं। हम भी अपने सीनियर पत्रकारों से लीगली राय लेंगे कि इस वीडियो को हम दिखा सकते हैं तो जरूर हम दिखाएंगे, पब्लिक के सामने दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा या सरकारी पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे शायद बात कर पाए। ठीक है जी, ठीक है जी। इस समय अभी बड़ी खबर रुक देख रुक सकते हैं हरियाणा के करनाल से। हम आपको बताना चाहेंगे लगातार हरियाणा सरकार की गैंगस्टर्स पर कार्रवाई जारी है और इस समय दलेर कोटिया, जिस पर आरोप है कि उसने फिरौती मांगी और कई पर्चे दर्ज है, और इसी तरह की जो कार्रवाई है असंध में उनके घर पर भी हुई है। इसी को लेकर दलेर कोटिया का इस समय लाइव जुड़ रहे हैं विदेश से हमारे साथ, उसी से जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या अपनी आप बात रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी नमस्कार जी सभी को, मैं दलेर कोटिया। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ भी जो ये लोगों के घरों पे प्रशासन काम कर रहा है ये बिल्कुल नाजायज और गलत कर रहे हैं। मेरा उस घर परिवार से कोई भी लेन देन नहीं था, ये प्रशासन को भी पता है और मेरे शहर वासियों को, करनाल जिला वासियों को भी पता है, ठीक है जी। तो जो ये कार्रवाई की है ये मेरी भाई की प्रॉपर्टी और मेरी माता जी की प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की गई है। हमारा ये पुश्तैनी घर था, ये कोई आज का या हमने कोई कब्जा करके इस पे बिल्ड नहीं कर रखा, ये हमारी पुश्तैनी जमीनों पे घर बने हुए हैं, ठीक है जी। तो मैं तो यही बात कहना चाहता था, अगर मैंने कोई गलत काम किया या किसी में मैं इन्वॉल्व हूं तो उसमें मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे परिवार से कम 3 साल 4 साल से हो गए मेरे को बेदखल कर रखा उन्होंने, तो ये बात रखना चाहता हूँ। और प्रशासन ने हमारा घर तोड़कर बहुत ही गलत किया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये पोस्ट वायरल हो रही है या प्रशासन के खिलाफ, मेरी प्रशासन के खिलाफ जो आवाज उठेगी वो कोर्ट में उठेगी। हम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे, ठीक है। मेरे वकील हैं, मैं वकील साहब से बात करके हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बात करेंगे। जो ये पोस्ट वायरल हो रही है इसकी पुलिस तफ्तीश करे और बातचीत देखे भी क्या किसने वो पोस्ट डाली है और किसने नहीं डाली। हमने कोई पोस्ट नहीं डाली। जब हम कुछ काम कर में मेरे को इन्वॉल्व मत करे, ठीक है जी, ये बात है। तो दलेर कोटिया को सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आज एक बम्बिया ग्रुप की तरफ से एक पोस्ट डली है उसमें सीधे तौर पर आपका नाम डाला गया कि आपका मकान तोड़ा गया है, क्या वो पोस्ट आपने डलवाई है या उन्होंने खुद डाली है? नहीं जी, ये नहीं मेरे को पता ये फेक पेज से पोस्ट डली है किसने डाली, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो पुलिस का विषय है, पुलिस उसकी जानकारी करे है ना, पुलिस उसकी तफ्तीश करे और पुलिस आपको बता सकती है ज्यादा, मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। एक आपने देखा होगा कि जिस तरह से यूपी में बुलडोजर जब चल रहा था सभी गैंगस्टर्स के घरों पे, सभी क्रिमिनल्स के घरों पर, कोई भी लोग सामने नहीं आए, ना ही कोई एनजीओ सामने आई। और इसी तरह से हरियाणा में जब से हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है तो सभी जो लोग हैं हरियाणा सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स का जो रैकेट था वो हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो किसी का भी रैकेट रहा हो, किसी भी गैंग से जुड़ा रहा हो। अगर आपकी बात कर ली जाए तो आपके नाम से भी करनाल में कई लोगों से फिरौतियां मांगी जाती है, जिसमें आपने भी खुद जो है हॉस्पिटल में गोली चलवाई थी, एक असंध के हॉस्पिटल में, और वहां भी फिरौती मांगी गई थी। तो आपको लगता नहीं कि गलत है ये आपका प्यार? ये बिल्कुल गलत है। अगर हम कुछ या कोई और जो भी अन्य ग्रुपों के लड़के या क्रिमिनल हैं या गैंगस्टर हैं काम करते हैं, उनमें उनके माँ बाप का दोष नहीं है। मैं तो सभी के लिए कहता हूँ जो भी और भी ग्रुप हैं उनके घरों पे ये घर तोड़ने और उनके माँ बाप का और भाई बहन का कोई दोष नहीं है। और घरों पे अगर किसी ने कब्जा करके और नाजायज कब्जा करके मकान बना रखा है तो वो देखो है ना, जो पुश्तैनी है, पुश्तैनी जमीनों का तो उस पे बनते ही नहीं। लेकिन प्रशासन और हरियाणा नोटिस का जवाब नहीं आया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। मेरा बोर्न 1997 का है जी, उससे पहले मेरे पापा का बोर्न 1980 का है, उससे पहले के मकान बने हुए हैं। तो आज तक तो कोई अवैध बोला नहीं। हमारी पाकिस्तान से मेरे दादाजी आए थे, हमें ये जमीन लाट हुई थी यहाँ से तबादले की, तो ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। सभी मेरे पास है, मेरी सारी PDF पड़े हैं, सारा हमारे पास रिकॉर्ड है पुराना। तो हमारे तो ये
अपना पुश्तैनी जमीनों पे हमने घर बना रखे हैं, और भी आस पड़ोस में मकान बने हुए। ये तो कोई अवैध तो बिल्ड हुआ ही नहीं, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन अवैध हो रही है उस पर कुछ भी एक ऐसा सवाल तो हुआ। दलेर कोटिया से हम ये पूछना चाहेंगे कि जब बात परिवारों पर आती है तो हर कोई सामने आता है। आज आपके परिवार पर बात आई, आप सामने आए, लेकिन कल को जिनके परिवारों से आप लोग फिरौती मांगते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं, हालांकि गोली लगी नहीं थी, तो लगता है कि परिवार उनके भी हैं, उनको भी दुख होता होगा, उनको भी अफसोस होता होगा। देखो, जिन पे गोली लगी या गोली चली या किसी को हमने फोन किया है कोई और है, मैंने किसी को नजायज तंग नहीं किया। जिन्होंने 2 नंबर के काम कर रखे उनसे ही फोन किया और उन पे बातचीत कर रखी है, ठीक है जी। और मैंने वो कोई अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज नहीं किए। जिनका उन्होंने नुकसान कर रखा उनको ही वो पैसे जाने थे, उनके ही जाना लोगों को पैसे देने थे, वो जो फरोती के आते हैं कुछ भी है, ठीक है जी। तो हम तो लोगों को भलाई कर रहे हैं, बाकी ये सरकार देखे भी हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जिनका नुकसान उन्होंने किया तो वो भी कोर्ट में जा सकते थे, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैंने वकील से बात कर लिया है। अगर किसी का उन्होंने नुकसान किया होता तो वो कोर्ट में जा सकते थे, मीडिया की हेल्प मांग सकते थे, पुलिस को शिकायत दे सकते थे। भाई साहब, मीडिया की और पुलिस की हेल्प तो मेरी भी नहीं की। मेरा भी तो मेडिकल स्टोर था, मैं भी तो एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मेरा 2017 में मेडिकल स्टोर था, मैंने बी फार्मेसी कर रखी। मेरा लाइसेंस नंबर आप करनाल से निकलवा सकते हो, ठीक है जी। जब मेरे को थ्रेट आए तो वहां तब पुलिस प्रशासन कहाँ गया था। 3 मार्च 2018 की मैंने असम थाने में दरखास्त दी है, जब मेरा मेडिकल स्टोर था भी। जनाब, मेरे को थ्रेट आ रहे हैं और मेरे को बदमाश फरोती मांगते हैं और मारने की धमकी देते हैं। मेरे को किसी पुलिस पार्टी ने हेल्प नहीं करी। आप जाके रिकॉर्ड निकलवाओ वहां से, जो भी ऑन रिकॉर्ड है रिकॉर्ड निकलवाओ। नहीं, अब एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि दलेर कोटिया की कभी घर वापसी हो सकती है क्या? दलेर कोटिया के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं, जो भी मामले दर्ज हैं, आपने गोलियां चलाई, आपने फिरौती मांगी, क्या आप कभी सरेंडर करोगे इस बारे में? सरेंडर की बात तो पुलिस ने आज तक हमसे की नहीं ना। ये तो सीधी घर तोड़ते हैं और जमीनों तक जाते हैं और परिवारों तक जाते हैं। सरेंडर की बात तो पुलिस ने करी नहीं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप करनाल केसंद के रहने वाले हो, एक क्रिमिनल का लेवल एक ऊपर बढ़ता जाता है तो उसकी घर वापसी किसी कीमत पे नहीं होती, आपको भी पता है। आप क्या आप घर वापसी करना चाहो तो आप सरेंडर कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी, सरेंडर करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, सरकार ऐसा काम करती, तो हम क्यों नहीं करेंगे सरेंडर। मेरे पे कोई नजायज पर्चे ना डाले जाए, नजायज मत किया जाए, हम तो सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं, करेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम करे। पर गवर्नमेंट कर तो नहीं रही है। मतलब आपकी बात अगर हरियाणा सरकार तक पहुंचाई जाए कि आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जो पर्चे आपके ऊपर हैं नाजायज पर्चे दर्ज ना किए जाएं, तो आप इस चीज को लेकर तैयार हैं? मतलब कोई हरियाणा सरकार का या हरियाणा पुलिस का नुमाइंदा अगर आपसे बात करता है? आधे से ज्यादा पर्चे तो नजायज है जी, ठीक है जी। बाकी उस घर में कौन से घर में वापसी होगी जो पुलिस ने तोड़ दिया है? किस घर में वापसी करें, ये घर तो बता दो हमें, कौन से घर की पुलिस बात कर रही है अब। लेकिन आपने ये तो देख लिया कि जब किसी का घर टूटता है, किसी गैंगस्टर का, क्रिमिनल का, कोई एनजीओ, कोई सामाजिक संस्था कोई सामने नहीं आती है। आपने देख लिया कि किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है। ये किसी चीज में संतुष्ट है कि कम से कम गैंगस्टर की जो कमर है वो इस चीज से टूटती है, फाइनेंशियली अगर उसको तोड़ा जाए। ये किसी गैंगस्टर का घर नहीं था। ये और भी आपके देश के नागरिक हैं। एक बंदा घर का मेंबर गैंगस्टर हो सकता है, उसकी माँ गैंगस्टर नहीं हो सकती, उसकी माँ अपराधी नहीं हो सकती, उसकी बहन अपराधी नहीं हो सकती, उसका भाई अपराधी नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अगर एक बंदा अपराधी है तो उसकी सजा सबको नहीं मिल सकती, ठीक है। ये घरों पे जो इन्होंने किया, मैं तो औरों की बात कर रहा हूँ जिनका सरकार घर बार तोड़ रही है, वो गलत कर रही है। उनमें उनका माँ बाप का कसूर नहीं है, ठीक है। जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ो। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 100 केस वाले लड़के पड़े हैं, जिन पे 100 केस हैं, उनके आज तक घर नहीं तोड़े गए। हमारे ऊपर 10 केस हो, 5 नजायज डाल दिया, 5 हो भी ना हो वो भी अभी तफ्तीश का मामला है। ऐसे क्रिमिनल्स के भी घर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने एनडीपीएस को लेकर, नशे को लेकर जो है यूथ को बिगाड़ दिया। 25-25 पर्चे दर्ज हैं, बाहर आते हैं, फिर नशा बेचते हैं और उसी पैसे से उन घरों को बनाया हुआ है, इसलिए तोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना ये है। ये जो हमारा मकान था, ये मेरे बाप की कमाई से बना हुआ था, मेरे पापा की कमाई से बना हुआ था। हमने कोई नशे की कमाई से नहीं किया, ना मैंने आज तक नशा बेचा, ना मेरे खिलाफ एक भी नशे का पर्चा या मामला दर्ज है, ठीक है जी। हम तो नशे के खिलाफ है, सभी को नशा ना करने की राय देते हैं, ठीक है। तो हमने तो मैंने तो 6 साल बॉडी बिल्डिंग कर रखी। हम तो किसी को ऐसे सलाह नहीं देते भी आप कोई नशा करो, और ना हमने नशा बेचा। तो ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन और मेरे बाप की कमाई से घर बना हुआ था। हमने कोई प्रवृत्ति की और नशा बेच के घर नहीं बना रखा। तो लोग ये भी जानना चाहेंगे, दलेर कोटिया अब किस गैंग से जुड़ा हुआ है? गैंग से हमारा भाईचारा होता है। ये भी
पुलिस ही बताएगी आपको, पुलिस ज्यादा जानती है। बाकी मेरा कौशल चौधरी ग्रुप से भाईचारा है। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरह से पंजाब में, यूपी में गैंग चल रहे थे, हरियाणा में दिनों दिन बढ़ रहे हैं, यूथ बिगड़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं और पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है, इससे क्या पीढ़ी पर असर नहीं पड़ता, परिवारों पर असर नहीं पड़ता है? खत्म होनी चाहिए ये चीज गैंगवार। वो तो पुलिस को पता है जी, वो तो पुलिस को पता है, पुलिस की कार्रवाई है वो। पुलिस करना क्या क्या करना चाहती है, पुलिस ही बढ़ावा दे रही है। लोगों को घर तोड़ोगे तो और नुकसान होगा। नहीं, सारा कुछ पुलिस तो नहीं कर रही ना। आप ही, अगर आप विदेश में बैठे, अगर आप यहाँ गोली चलवा रहे हैं, अगर आप फिर उसको मांग रहे हैं, तो वो भी तो पुलिस है। पुलिस उकसाने की कोशिश कर रही है, ये घर तोड़ोगे और ये नाजायज काम कर रहे हैं, तो ये उकसाने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हम भी तो पहले इंडिया में थे, मेरे ऊपर भी तो गोली चली थी, पुलिस ने कौन सी कार्रवाई करी? हमारी भी तो दुकानें छूटी हैं, वो कौन सी कार्रवाई? ये जाके एसएसपी साहब से पूछो आप, गंगाराम पुनिया से, भी आपने कोई कार्रवाई करी? आप निकल आओ, ऑन रिकॉर्ड आपका कौन सा, आपका तो 3 साल पुराना रिकॉर्ड क्यों ना निकलेगा? 20-20 साल पुराना रिकॉर्ड निकलता है, आप जाके निकलवाओ। 3 मार्च 2018 की आप रिकॉर्ड निकलवाओ, चेक करवाओ। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ना ही आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे। हालांकि आपकी जो बात है वो सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की हुई है, उसका नुकसान देखो परिवार को उठाना पड़ रहा है, जो गलत भी जरूर है कहीं ना कहीं, लेकिन लोगों की नजरों में वो सही भी है। हम लोगों की बात कर रहे हैं, हालांकि परिवार हर किसी का होता है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है उस चीज को, सरकार की इस मुहिम को सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो लोग जानते हैं, लोगों में हमारा प्रभाव भी लोगों में आता है। वो लोग हैं जो जनता को वोट डालते हैं, हमारे सरकार को वोट डालते हैं। हमारे परिवारों ने भी सरकार को वोट डाल रखे होंगे, हमारे परिवार के भी वोट होंगे, तो ये हमारा परिवार भी लोगों में आता है। तो ये तो नाजायज कर रहे हैं। मैं तो ये की बात कहूंगा भी ये नाजायज किया है, बिल्कुल गलत कार्रवाई करी पुलिस ने। ठीक है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे उस घर से, तो यही बात मैं कहना चाहूंगा। तो आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तभी तो प्रशासन, सरकार अगर अपील करता है आपसे, उम्मीद करता है कि आप अगर घर वापसी करते हैं, पुलिस को सरेंडर करते हैं, तो पुलिस तो तैयार है। कहाँ सरेंडर करें जी? झूठे पर्चे डाल रहे हैं, कहाँ सरेंडर करें? आप 11 पर्चे, 12 पर्चे, 20 पर्चे कह रहे हैं, उसकी कार्रवाई करवाओ। कौन से पर्चे मेरे पे असली हैं और कौन से नकली हैं? कौन से सही हैं और कौन से झूठे पर्चे? ये कार्रवाई करवाएं, सरकार बताएं हमें। आपको लिस्ट दे दे, हमें लिस्ट दे दे। मेरे ऊपर आज तक कोई भी हार्डकोर अपना क्रिमिनल का कोई भी केस नहीं है। तो ये तो तफ्तीश बताए या हमारे वकीलों को बताएं, हमारे वकील हमें बताएंगे। हम तो मैं तो केस कोर्ट में लड़ ही रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी वकील जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाते हैं। तो चलो, ज्यादा बात हम नहीं करते, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी घर वापसी करोगे और इस तरह का जो काम धंधा है इसको छोड़ा जाएगा। आप लगातार 3 दिन से हमें फोन कर रहे थे, क्योंकि आप कह रहे थे कि आपकी बात भी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपका घर टूटा है। इसको लेकर हमने आपसे कहा कि हम जरूर आपकी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम भी एक कहीं ना कहीं दायरे में बंधे होते हैं। हम भी अपने सीनियर पत्रकारों से लीगली राय लेंगे कि इस वीडियो को हम दिखा सकते हैं तो जरूर हम दिखाएंगे, पब्लिक के सामने दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा या सरकारी पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे शायद बात कर पाए। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। कि गैंगस्टर्स पर कार्रवाई जारी है। देखिए, लगातार ये तस्वीरें जो आपके सामने आई, इस समय करनाल ब्रेकिंग के जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कमल मिड्डा, उनसे जो है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से जो है बातचीत हुई, क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आती है वो कहीं ना कहीं हिला देने वाली हैं। किसी के सपनों का जब घर टूटता है, किसी के इमोशंस जो है उन मकानों से, उन घर से जुड़े होते हैं, उनकी बहन जो है सामने आती है, रो रो कर चिल्लाती है कि मेरे घर को न तोड़े। तो इस प्रकार की जो तस्वीरें जो है सामने आती हैं, ये थी वो तस्वीरें। 24 घंटे के बाद 3 दिन में जो महिला सच है, जो मेरे पास फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें मैं साबित कर सकती हूँ कि ये मुझे लेके गए थे। क्या कह रहे हैं? नोटिस दिया है जी आप? कुछ नहीं नोटिस दिया। आज मेरे को ये बात बताओ, जब आज इन्होंने, जब कोई भी कांड होता है इनको सिस्टर दिख जाती है, भी सिस्टर को उठाओ पूछताछ के लिए। आज सिस्टर नहीं इनको दिखी। तो ये तस्वीरें जो है सामने आती हैं। ये है दिलेर कोटिया का
मकान पुश्तैनी मकान जो उनके पिता के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर दिलेर कोटिया का जो है बचपन बीता है। और इस समय ये जो दृश्य कल आपको दिखाए गए थे, इसके बहुत हिला देने वाले ये दृश्य थे। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए कि क्रिमिनलों की जो प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं कुर्क किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, तो इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा मकान, जी हाँ, पूरा जो मकान है वो किस तरीके से तोड़ दिया गया। और सारा का सारा जो उसके बाद जो है दिलेर कोटिया जो है सामने आते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें थी दिलेर कोटिया के जो मकान से। और जैसे ही, क्योंकि उसके बाद जो पोस्ट डाली जाती है कि प्रशासन तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी बन गए थे। और लगातार कल परसों की हैं ये तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन किसी के मकान पे जब पंजा चलता है तो वो व्यक्ति जो है सामने आते हैं। तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से जब जेसीबी चली, डीटीपी ने कार्रवाई इलीगल, क्योंकि 40 से 50 वर्ष पुराने ये मकान थे, लेकिन जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं हिला देने वाली थी। और उसके बाद जो उनकी बहन सामने आती है और बार बार रो करके ये कहती है कि ये जो दिलेर कोटिया का संबंध है वो हमारे साथ नहीं है। फिर भी लगातार उस मकान को जो है यहाँ तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो एक बम्बिया गैंग की तस्वीरें सामने आती है, वो चेतावनी, जी हाँ, इन तस्वीरों के बाद आज एक वीडियो कॉल के माध्यम से करनाल ब्रेकिंग के साथ जो है दिलेर कोटिया की बात होती है। और जो हॉस्पिटलों के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई थी वो कहीं ना कहीं भी प्रशासन के लिए एक चेतावनी बनी थी। क्या गलत है क्या ठीक वो प्रशासन को पता है, लेकिन लोगों के ऊपर दबाव डाल करके उनसे फिरौतियाँ मांगना या फिर और इस समय कॉल का अंदाज़ा, मैं लाइव हूँ और अंदाज़ा लगा। हेलो हेलो, और ये व्हाट्सएप कॉल है। और एक बार मैं ज़रा इसको ब्लूटूथ को हटाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जब किसी के सपनों का घर टूटता है, किसी के अरमानों का जो है गला घोटता है, बहन सामने आती है। क्योंकि यहाँ से दिलेर कोटिया को लगभग 3 से 4 साल हो गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन की एक कड़ी कार्रवाई, इलीगल नोटिस जो है उनको दिया गया, उसके बाद उनके घरों को जो है तोड़ा गया है। तो प्रशासन किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ जो है अपनी लगातार कर रहा है, तो दोस्तों क्या गलत है क्या? जी हाँ, यदि वो चाहते हैं कि प्रशासन को सरेंडर करे, तो प्रशासन को भी चाहिए कि सरेंडर करने के बाद जो है एक जो